أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سورہ مائدہ ترجمہ تفسیر 13واں رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے کچھ شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے بھالے پہنچیں۔ سن 6 ہجری جس میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس سال مسلمان احرام پہنے ہوئے تھے۔ اس عالم میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ جنگلی جانور اور چڑیا بہتات سے آئی اور ان کی سواریوں پر چھا گئی۔ ہاتھ سے پکڑنا، ہتھیار سے شکار کر لینا بالکل اختیار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اس آزمائش میں وہ اللہ کے فضل سے فرمانبردار ثابت ہوئے اور اللہ کے حکم کے انوکرن میں ڈٹے رہے۔ کھاجن وغیرہ کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے۔
और मुसीबत के बाद नाफरमानी करे, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ए ईमान वालों, शिकार न मारो जब तुम एहराम में हो। एहराम पहने हुए आदमी पर शिकार यानी खुश्की के किसी वहशी जानवर को मारना हराम है। जानवर की तरफ शिकार करने के लिए इशारा करना या किसी तरह बताना भी शिकार में दाखिल और मना है। एहराम की हालत में हर वहशी जानवर का शिकार मना है, चाहे वह हलाल हो या न हो। काटने वाला कुत्ता और कौआ और बिच्छू और चील और चूहा और भेड़िया और सांप, इन जानवरों को हदीसों में बुरे या मूजी जानवर कहा गया और इनके कत्ल की इजाजत दी गई। मच्छर, पिस्सू, चींटी, मक्खी और कीड़े और मकोड़े और आक्रामक दरिंदों को मारना माफ है। तफसीर अहमदी वगैरह। और तुम में से जो उसे जानबूझकर कत्ल करे। एहराम की हालत में जिन जानवरों का मारना मना है वो हर हाल में मना है, चाहे जानबूझकर हो या भूले से। जानबूझकर मारने का हुक्म तो इस आयत से मालूम हुआ और भूले से मारने का हदीस शरीफ से साबित है। मदारिक, तो उसका बदला यह है कि वैसा ही जानवर मवेशी से दे। वैसा ही जानवर देने से मुराद यह है कि कीमत में मारे हुए जानवर के बराबर हो। हजरत इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहिमा का यही कौल है और इमाम मुहम्मद व इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहिमा के नजदीक बनावट और सूरत में मारे हुए जानवर की तरह होना मुराद है। मदारिक व तफसीर अहमदी। तुम में के दो सिकह विश्वस्त आदमी उसका हुक्म करें, यानी कीमत का अंदाजा करें, और कीमत वहां की मानी जाएगी जहां शिकार मारा गया हो या उसके करीब के मकान की। यह कुर्बानी हो काबा को पहुंचती, यानी कफ्फारे के जानवर का हरम शरीफ के बाहर ज़िबह करना दुरुस्त नहीं है। मक्के मुकर्रमा में होना चाहिए और खास काबे में भी ज़िबह जायज नहीं, इसीलिए काबे को पहुंचती फरमाया। काबे के अंदर न फरमाया और कफ्फारा खाने या रोजे से अदा किया जाए तो उसके लिए मक्के मुकर्रमा में होने की कैद नहीं, बाहर भी जायज है। तफसीर अहमदी वगैरह। या कफ्फारा प्रायश्चित दे कुछ मिस्कीनों का खाना। यह भी जायज है कि शिकार की कीमत का गल्ला खरीद कर फकीरों को इस तरह दे कि हर मिस्कीन को सदके फित्र के बराबर पहुंचे। और यह भी जायज है कि इस कीमत में जितने मिस्कीनों के ऐसे हिस्से होते थे उतरे रोजे रखे या उसके बराबर रोजे कि अपने काम का बवाल चखो, अल्लाह ने माफ किया जो हो गुजरा। यानी इस हुक्म से पहले जो शिकार मारे और जो अब करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा और अल्लाह गालिब है बदला लेने वाला। हलाल है तुम्हारे लिए दरिया का शिकार और उसका खाना, तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे को, और तुम पर हराम है खुश्की का शिकार। इस आयत में यह मसला बयान फरमाया गया कि एहराम पहने आदमी के लिए दरिया का शिकार हलाल है और खुश्की का हराम। दरिया का शिकार वह है जिसकी पैदाइश दरिया में हो और खुश्की का वह जिसकी पैदाइश खुश्की में हो। जब तक तुम एहराम में हो और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम्हें उठना है। अल्लाह ने अदब वाले घर काबे को लोगों के कयाम का बाइस कारण किया कि वहां दीनी और दुनियावी कामों का कयाम होता है। डरा हुआ वहां पनाह लेता है, बूढ़ों को वहां अमन मिलता है, व्यापारी वहां नफा पाते हैं, हज उम्रा करने वाले वहां हाजिर होकर मनासिक संस्कार अदा करते हैं। और हुर्मत इज्जत वाले महीने यानी जिलहज को जिसमें हज किया जाता है, और हरम की कुर्बानी और गले में अलामत निशानी लटकी जानवरों को कि उनमें सवाब ज्यादा है, उन सब को तुम्हारी भलाइयों के कयाम का कारण बनाया। यह इसलिए कि तुम यकीन करो कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और यह कि अल्लाह सब कुछ जानता है। जान रखो कि अल्लाह का अजाब सख्त है, तो हरम और एहराम की पाकी का ख्याल रखो। अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों का जिक्र फरमाने के बाद अपनी सिफत शदीदुल इकाब, सख्त अजाब देने वाला जिक्र फरमाई ताकि खौफ और रिजा से ईमान की पूर्ति हो। इसके बाद अपनी वुसअत व रहमत का इजहार फरमाया, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। रसूल पर नहीं मगर हुक्म पहुंचाना। तो जब रसूल हुक्म पहुंचाकर फारिग हो गए तो तुम पर फरमानबरदारी लाजिम और हुज्जत कायम हो गई और बहाने की गुंजाइश बाकी न रही। और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते और जो तुम छुपाते हो। उसको तुम्हारे जाहिर और बातिन, दोगलेपन और फरमानबरदारी सब की जानकारी है। तुम फरमा दो कि गंदा और सुथरा बराबर नहीं।
यानी हलाल व हराम, अच्छे और बुरे, मुस्लिम और काफिर और खरा व खोटा एक दर्जे में नहीं हो सकता। अगरचे तुम गंदे की कसरत बहुतात भाए तो अल्लाह से डरते रहो, ऐ अक्ल वालों की तुम फलाह भलाई पाओ। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।